कहानी की शुरुआत बैलारिना ग्रुप से होती है। ग्रुप डांस की प्रैक्टिस कर रहा था। इनकी लीडर का नाम है मिस थोर्ना। ग्रुप में प्रिंसेस, ग्रेस, जोई की डेफ बहन क्लोई और मेन लीड जिसका नाम है बोन्स, ये सब थे। बैलेरिनास बुडापेस्ट में होने वाले कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस कर रही थी। कंपटीशन कल ही है और गर्ल्स जल्दी ही वेन्यू के लिए निकल जाएंगी, इसलिए थोर्ना सबसे कह रही है कि अच्छे से प्रैक्टिस करो, तुम्हारी पूरी लाइफ इस कंपटीशन पे टिकी हुई है। प्रिंसेस और बोन्स के बीच अनबन थी। प्रिंसेस बिगड़ी हुई लड़की थी, वो हमेशा बोन्स को प्रवोक करती रहती थी। प्रिंसेस को लगता है कि वो अपने नाम की तरह ही प्रिंसेस है और उसे ही इस ग्रुप की लीडर होना चाहिए। जब उसने हद पार कर दी तो बोन्स ने उसके मुंह पे मुक्का मार के उसे जख्मी कर दिया। मिस थोर्ना बोन्स के पास आई, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। याद रखो कि प्रिंसेस की माँ हमारी बुडापेस्ट की ट्रिप की स्पॉन्सर है। इस कंपटीशन के बाद तुम सबकी लाइफ बदल जाएगी, तो इस चीज को ध्यान रखो। बोन्स कह रही कि मैं बैलेट वर्ल्ड के लिए नहीं बनी हूँ, मुझे इस कॉन्टेस्ट को जीतने की कोई दिलचस्पी नहीं है। टीम अब हंगरी आ गई। सब एक बस बुक करके अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल पड़े। रास्ते में बीच जंगल में बस खराब हो जाती है। थोड़ा परेशान हो गई। उसने इवेंट ऑर्गेनाइजर्स को कॉल की, हम फ्लाइट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और हमारी फ्लाइट निकल जाएगी। हमारा सारा लगेज एयरपोर्ट पे ही है। हम एक बस बुक करके वेन्यू के लिए निकले थे और अब बस भी रास्ते में खराब हो गई है। ऑर्गेनाइजर्स ने साफ कह दिया कि सुबह तक वेन्यू पे तुम लोग नहीं आए तो हम तुम्हारी बैलेरिना को दूसरे ग्रुप से रिप्लेस कर देंगे। मिस थोर्ना ने लड़कियों से कहा कि हमें आगे पैदल ही चलना होगा, होपफुली हम लेट ना हो, आगे शायद हमें कुछ मिल भी जाए। ग्रुप पैदल चल पड़ा। चीजें और खराब हो गई। बारिश होने लगी। बैलेरिनास भीग गई। काफी चलने के बाद उन्हें एक होटल का बोर्ड दिखा, होटल टेरामॉक इन। मिस थोर्ना ने होटल में जाकर हेल्प मांगने का सोचा। ग्रुप जंगल में इतनी अंदर आ गया था कि उनके फोन सिग्नल चले गए थे। चारों तरफ कोई नहीं था। थोर्ना और लड़कियां होटल में आ गए। एक आदमी ने ग्रुप का वेलकम किया। इसका नाम है ओसिप। ओसिप थोर्ना की हेल्प करने के लिए काफी उत्सुक दिख रहा था। आ जाओ अंदर आ जाओ। बैलेरिना अंदर गई। उनकी आंखें चमक गई। अंदर पब में काफी कस्टमर्स बैठे हुए थे। बोन्स की नजर दीवार पर लगी फोटो पे जाती है। फोटो में एक लेडी बैलेट डांस कर रही थी। ओसिप ने बताया कि ये हमारी बॉस है। बॉस अपने टाइम में लेजेंडरी बैलेरिना थी। एक एक्सीडेंट के बाद उनका करियर खत्म हो गया। सोना नाम की एम्प्लॉय पब में आ गई। उसने लड़कियों से कहा कि जाके अपने कपड़े चेंज कर लो। ग्रुप का सामान एयरपोर्ट पर खो गया था। उनके पास बस अपनी बैलेरिना ड्रेस थी। सबने अपनी अपनी बैलेरिना कॉस्ट्यूम पहन ली। सोना फिर ग्रुप को खाना पानी देती है। इतने में पब की ओनर आ गई। इसका नाम है डिबोरा। हेलो, तुम सब कैसी हो और क्या चल रहा है? जोई ने एक्साइटेड होकर बताया कि हम एक इंटरनेशनल बैलेट कंपटीशन के लिए जा रहे हैं। हमारा बुडापेस्ट में डांस परफॉर्मेंस होने वाला है। ये हम सब के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस कंपटीशन में सिर्फ बेस्ट डांसर्स को ही परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है। डिबोरा सब जानती थी, वो खुद एक बैलेरिना रह चुकी थी। चिंता मत करो, मैं तुम सबके लिए एक मिनी वैन का बंदोबस्त कर दूंगी। पाशा नाम का आदमी अपने 2 हेंचमैन व्लैड और फैडी के साथ पब में आता है। उसने अपने एम्प्लॉय से पैसों से भरा एनवलप ले लिया। क्लोए को वॉशरूम जाना था। मिस थोर्ना क्लोए के साथ ऊपर आ गई। नीचे पियानिस्ट बढ़िया मेलोडी बजा रहा था। बैलेरिना ने गाना सुन के अपनी डांस परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस भी कर ली। बाथरूम में क्लोए ने ध्यान दिया कि उसका हियरिंग एड सही से काम नहीं कर रहा है, तो लड़की फ्रस्ट्रेट होने लगी। मिस थोर्ना क्लोई का बाहर वेट कर रही थी। उन्हें थोड़ी दूरी से कुछ आवाज आती है तो थोर्ना देखने चली गई। उसकी आंखें भट्टे की तरह खुली की खुली रह गई। कमरे में डिबोरा और उसके 2 बेटे एक आदमी को टॉर्चर कर रहे थे। उन्होंने आदमी की टंग पे गर्म आयरन रोड रख दी। मिस थोर्ना भाग के नीचे आ गई। मुझे अपने ग्रुप को सब बताना होगा। रास्ते में थोर्ना को पाशा ने पकड़ लिया। पाशा थोर्ना के साथ बदतमीजी करने लगता है। गुस्से में थोर्ना ने पाशा के अखरोट पे बहुत ही बढ़िया तरीके से लात मारी। जल्दी चलो, हमें इस जगह से बाहर निकलना होगा। तभी पाशा ने थोर्ना को शूट कर दिया और थोर्ना ऑन द स्पॉट ही मारी गई। ये देख के बैलेरिना लड़कियां सदमे में चली गई। डिबोरा नीचे आई। उसने बैलेरिना गर्ल्स को शांत किया। सब ठीक हो जाएगा। प्रिंसेस कह रही कि जल्दी पुलिस को कॉल करो। डिबोरा ने कहा कि हाँ अभी पुलिस आ जाएगी, डरो मत। डिबोरा ने अपने आदमी से लड़कियों को सेफ रूम में ले जाने को कहा। बोन समझ गई थी कि डिबोरा एक खतरनाक लेडी है। लड़की बिल्डिंग से भागने लगी। डिबोरा का बड़ा बेटा साबोर बोन्स के पीछे भागा। अनफॉर्चुनेटली बाहर दूसरे आदमियों ने बोन्स के मुंह पर कुछ मार के उसे बेहोश कर दिया।
अंदर ओसिप बैलेरिना को सेफ रूम में ले गया। सेफ रूम बेसमेंट में था। क्लोई वॉशरूम से बाहर आई। उसे नहीं पता कि बाहर क्या कांड हो गया है। क्लोई ने डिबोरा के छोटे बेटे आर्टियम से बात की। आर्टियम क्लोई के साथ फ्लर्ट करने लगता है। आर्टियम को पता लग गया कि क्लोई डेफ है, ना लड़की बोल सकती है और ना ही सुन सकती है। उसने क्लोई की तारीफ की कि तुम बहुत सुंदर हो। क्लोई ने भी अपनी साइन लैंग्वेज में आर्टियम को क्यूट कहा। ओसिप, जो, प्रिंसेस और ग्रेस को बेसमेंट में ले आया। सब ठीक हो जाएगा, पुलिस आती होगी। ये लो ग्रेस, तब तक तुम कैंडी खाओ और अपनी एंजाइटी को कंट्रोल करो। डिबोरा ने पाशा को अपने ऑफिस में बुलाया। मुझे तुमसे इस सिचुएशन के बारे में बात करनी है। इधर साबिर भी बोन्स को कंधे पे टांग के ले आया। डिबोरा पाशा को डांट रही कि तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से मिस थोर्ना मर गई, 6 अमेरिकन गर्ल्स गायब हो गई। ये बात बाहर आएगी तो कोई चुप नहीं बैठेगा। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हूँ, पर इसकी एक कीमत होगी। मुझे तुम्हारे बाप लूथर से मिलना है। उन्होंने हर बार मेरे इनविटेशन को रिजेक्ट किया है। पाशा हंसने लगा कि मेरा बाप तुम जैसे छोटे क्लास के लोगों से नहीं मिलता। अगर उन्हें पता लगा कि तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो तो वो तुम्हें जान से मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे। डिबोरा ने पाशा को सीसीटीवी फुटेज दिखाई। फुटेज में साफ दिख रहा है कि पाशा ने ही मिस थोर्ना को शूट किया है। मैं इतने सालों से तुम्हारे बाप को पैसे दे रही हूँ, अभी तक भी मेरा कर्जा खत्म नहीं हुआ। दरअसल दोस्तों, डिबोरा के बाप ने लूथर से कर्जा लिया था, यानी कि पाशा के बाप से। तो डिबोरा ने सारे पैसे भर दिए। स्टिल लूथर उससे आज तक पैसे लेता आ रहा है। उसने तो भाई साहब चक्रवर्ती ब्याज जोड़ रखा है। मैं चाहती हूँ कि ये पेमेंट्स रुक जाए। लूथर को पैसे चाहिए तो उसे इस होटल में आना होगा। डिबोरा ने पाशा से पैसों का एनवलप भी वापस ले लिया। बेसमेंट में सोना बैलेरिना से पूछ रही थी कि मुझे बताओ कि किस किस को पता है कि तुम यहाँ पे आई हो। बोन्स ने जवाब दिया कि हमारी फैमिलीज, बैलेट कंपनी और बाकी सबको पता है कि हम इस जगह पर है। ग्रेस ने कैंडी खा ली थी, उस पर कैंडी का असर था। ग्रेस ने सच बता दिया कि किसी को नहीं पता कि हम यहाँ पे हैं। अबे गधी, दिमाग से पैदल ये कतई। सोना ने फिर डिबोरा को सारी बात बता दी। डिबोरा खुश हो रही कि किसी को नहीं पता कि ये लड़कियाँ यहाँ पे रुकी हुई है। इसके बाद डिबोरा ने क्लोए और आर्टम को रोमांस करते हुए देख लिया। आर्टम ने अपनी माँ से कहा कि ये लड़की डीप है और ना ये बोल सकती है, तो इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर डिबोरा अपने आदमियों के साथ आगे चली गई। बोन्स ने किसी तरीके से अपने हाथ खोल लिए। ग्रेस पे कैंडी का असर अब भी था। असर कम करने के लिए बोन्स ने ग्रेस को उल्टी करवाई। ओसिप नीचे आ गया। उसने लड़कियों के बैलेट बैग को रूम में छिपा दिया। ग्रुप को अब पता लग गया कि ओसिप हमारी तरफ ही आ रहा है। सब ने बेहोश होने का नाटक किया। ओसिप ग्रेस के पास आया। तुम कितनी सुंदर हो, एकदम हंस के जैसी। मेरे पास तुम्हारे लिए एक चीज़ है। ओसिप फिर ग्रेस के क्लोज गया कि तभी बोन्स ने ओसिप पे हमला कर दिया। दोनों की गंदी लड़ाई हुई और एक पॉइंट पर ओसिप ने बोन्स को ओवरपावर करके जमीन पे फेंक दिया। ओसिप बोन्स का पैर तोड़ने वाला था कि पीछे से ग्रेस ने एक डंडा मारा और बोन्स को उठने का मौका मिल गया। उसने अपने बैलेरिना मूव से ओसिप को मारा, जिसके चलते ओसिप एक शार्प पोल पर गिरकर मर गया। डिबोरा 5 बैलेरिनास की प्री ग्रीविंग कर रही। वो सोच रही कि लड़कियों की मेहनत वेस्ट जाएगी। लेडी ने अपने बेटे आर्टियम से कहा कि प्लेट में ड्रिंक्स रख के पाशा के पास जाओ, उसे और उसके आदमियों को नशे में धुत कर दो। इधर बोन्स लड़कियों से कह रही थी कि हमें बिल्डिंग से भागना होगा। प्रिंसेस बोन्स से बहस करने लगी कि तुमने ओसिप को क्यों मारा, हमें पुलिस के आने का इंतजार करना चाहिए था। बोन्स कहने लगी कि तुम पागल हो क्या, तुम्हें दिख नहीं रहा कि यहाँ कोई पुलिस नहीं आने वाली, किसी ने पुलिस को कॉल नहीं किया। इसके बाद एक डॉक्टर होटल में आ जाता है। ये डिबोरा का दोस्त था। डिबोरा ने डॉक्टर को मिस थोर्ना की डेड बॉडी दिखाई। डॉक्टर ने प्लान बनाया कि हम थोर्ना और बाकी बैलेरिना गर्ल्स की बॉडी से टीथ, आई और फिंगर हटा देंगे। इसके बाद कोई भी इन्हें पहचान नहीं पाएगा। पाशा ने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया कि जाके बैलेरिना गर्ल्स को मार दो। मैं नहीं चाहता कि मैं अपने बाप के सामने निकम्मा दिखूं। ग्रुप बेसमेंट से बाहर जाने के लिए ऊपर आ जाता है। तभी लड़कियों को कुछ आवाज आई, कोई हमारी तरफ आ रहा है। बैलेरिना गर्ल्स नीचे भाग गई। ये पाशा के आदमी व्लैड और फैडी थे। दोनों नशे में धुत होके लड़कियों को मारने आ गए। लड़कियां छिपके उन्हें देख रही थी। बोन्स ने अपने ग्रुप से कहा कि हम इन दोनों आदमियों को इजीली हरा सकते हैं। हम बैलेरिना गर्ल्स हैं। हमने दुख में, बीमारी में, हर सिचुएशन में बैलेट की प्रैक्टिस की है, वो भी सालों साल। फेडी ने ओसिप की डेड बॉडी देख ली। लड़कियों को दूसरे कमरे में अपने बैलेट बैग दिख गए। सबने अपने बैग से यूजफुल वेपन्स जैसे कैंची, कटर ये सब निकाल लिए। आवाज से फेडी और व्लैड चौकन्ने हो गए।
ब्लैड और फैडी गेट तोड़ के अंदर आने की कोशिश करते हैं। लड़कियों ने फुल पावर से गेट बंद रखा। बोन्स ने तो फैडी की नाक में कैंची भी घुसा दी, लेकिन फैडी और ब्लैड बड़े बड़े मुस्टंडे थे तो वो फाइनली अंदर घुस जाते हैं। दोनों तरफ से खूब लड़ाई हुई। लड़कियों को चोट लगी पर उन्होंने ब्लैड और फैडी को बहुत मारा। प्रिंसेस ने भागने की कोशिश की मगर गेट पर ताला लगा हुआ था। ब्लैड ने उसका पैर पकड़ लिया और गुस्से में प्रिंसेस ने जोर से लात मारी। फैडी नीचे बोन्स पर जाकर गिरा। ब्लैड ने बोन्स को मारना चाहा। बोन्स ने अपना बैलेट शू ऊपर करके ब्लैड के मार दिया। बोन्स के शू में गलती से ब्लेड लग गया था और उस ब्लेड ने काम तमाम कर दिया। ग्रेस ने भी फैडी की फाड़ दी। बोन्स बढ़िया बैलेट मूव से ब्लैड का गला काट देती है। बोन्स को देख के बाकी बैलरीनास भी इम्प्रेस होके अपने शूज में ब्लेड फिट कर लेती है। सबके पास अपने बचाव के लिए वेपन्स थे। लड़कियां बेसमेंट से बाहर आ गई। जोई कह रही कि मुझे अपनी बहन क्लोई को बचाना होगा, मैं उसके बिना नहीं भाग सकती। प्रिंसेस कह रही कि हम एक बार बाहर निकल जाए, फिर हम हेल्प लेकर वापस आकर क्लोई को बचा लेंगे। जोई नहीं मानी, मुझे अपनी बहन के पास जाना है। इस बात पे जोई और प्रिंसेस की बहस हो गई। प्रिंसेस के साथ कोई नहीं था, सबने जोई की साइड ही ली। गुस्से में प्रिंसेस अकेले चली गई। मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ लूंगी। जोई, बोन्स और ग्रेस बाथरूम की तरफ गई। वॉशरूम में उन्हें सोना मिल जाती है। बोन्स ने सोना को ब्लेड से धमकाया, मुझे बताओ कि क्लोई कहाँ पे है। क्लोई तो हॉल में चिल कर रही है। डिबोरा बेसमेंट में आई। पाशा के आदमियों की डेड बॉडी देख के लेडी शॉक हो गई। प्रिंसेस बिल्डिंग में इधर उधर घूम रही थी। लड़की एक कमरे में आई तो कमरे में डॉक्टर मिस थोर्ना के नेल्स निकाल रहा था। लकीली प्रिंसेस डॉक्टर की नजरों में आए बिना कमरे से चुपचाप बाहर निकल गई, लेकिन उसकी किस्मत बहुत ही अच्छी थी तो उसे गैलरी में सेबर मिल गया। प्रिंसेस ने नाटक किया कि मैं तो बस वाईफाई ढूंढ रही थी। सेबर ने प्रिंसेस को कुछ नहीं कहा, वो लड़की को जाने देता है। क्लोए डिबोरा के ऑफिस में मस्त बैठ के मूवी देख रही थी। बेलारिनास ने क्लोए को ढूंढ लिया। क्लोए सबको इस हालत में देख के कुछ समझ नहीं पा रही थी। ये कमरा तो बेलारिना की कॉस्ट्यूम और शूज से भरा हुआ था। बोन्स को फिर टेबल के नीचे एक राइफल मिल जाती है। क्लोए ने इशारे में बताया कि मैं एक लड़के का वेट कर रही हूँ, मैं अकेले नहीं जाऊंगी। जोय फिर क्लोए को कंधे पे उठा के जबरदस्ती ले गई। गर्ल्स ने डिबोरा को अपनी तरफ आते हुए देख लिया। बेलारिनास किचन में छिप गई। किचन में उन्हें प्रिंसेस मिल गई। प्रिंसेस डरी हुई थी और कोने में बैठी हुई थी। उसने ग्रुप को बता दिया कि मैंने डॉक्टर को मिस थोर्ना के नेल्स निकालते हुए देखा है। क्लोए कंफ्यूज हो रही थी। जोई ने फाइनली अपनी बहन को सब कुछ एक्सप्लेन किया। मेन हॉल में डिबोरा ने पब पैट्रन से कहा कि तुम सबको मिलकर बेलारिनास को ढूंढना है। फिर आदमी लोग काम पर लग जाते हैं। पाशा हंस रहा था कि तुम्हें इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब क्यों कर रही हो, मेरे आदमी अब तक बेलारिनास को ठिकाने लगा चुके होंगे। डिबोरा ने पाशा को बता दिया कि तुम्हारे आदमी बेसमेंट में डेड पड़े हुए मिले, अब तुम अकेले हो, तुम्हारा बाप मीलों दूर है और तुम्हारे आदमी भी मर चुके हैं। किचन में लड़कियों को टेलीफोन दिख गया। प्रिंसेस ने पुलिस को कॉल की। इधर पाशा ने अपने बाप से बात की। उसने डिबोरा को आकर बताया कि मेरा बाप होटल में आ रहा है, वो तुमसे बहुत गुस्सा है। डिबोरा को लूथर से डर नहीं लगता था। मुझे जाके उनके आने की तैयारी करनी चाहिए। डिबोरा फिर एक कमरे में आकर बॉक्स खोलती है और उसमें से एक एक करके सारे एक्सप्लोजिव्स बाहर निकालती है और फिर उन्हें एक्टिवेट करने लगती है। आदमी लोग बिल्डिंग में हर जगह बेलारिनास को ढूंढ रहे थे। आरटीएम को बाथरूम में सोना मिल गई, उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। जोई ने भी अपनी बहन के शूज में ब्लेड लगा दिया। कोई तुम पर हमला करे तो तुम उसके बॉल्स पर ब्लेड मार देना। सेबार अब किचन में आ गया और सारी लड़कियां जल्दी से छिप गई। प्रिंसेस ने पुलिस को कॉल की, जल्दी से टेरामोक में हेल्प भेजो। सेबार ने प्रिंसेस को देख लिया, उसने जल्दी से टेलीफोन की वायर काट दी। फिर प्रिंसेस ने सेबार पर ब्लेड से अटैक किया। पीछे से बोन्स ने सेबार पर पेन फेंक के मारा। प्रिंसेस सेबार को शूट करके लड़कियों के साथ किचन से भाग गई। ग्रुप को जितने वेपन्स मिले वे सब उन्होंने उठा लिए। बेलारिना गर्ल्स मेन हॉल में आ गई। हॉल में काफ़ी आदमी थे। हम अब बाहर कैसे निकलेंगे? बोन्स ने ग्रुप को इनकरेज करते हुए कहा कि हमें अपने बैलेट मूवमेंट दिखा के अपने पास जितने हथियार हैं सबका इस्तेमाल करके इन आदमियों से लड़ना होगा। ग्रुप ने बैलेट मूव से एक एक करके आदमियों को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में ही ग्रुप ने काफ़ी बंदों को मार डाला। क्लोई ने देखा कि आर्योटम उसकी बहन को पकड़ के खड़ा है। क्लोई भड़क गई और उसने अपनी बहन को आर्टियोम से बचा लिया, पर लड़की आर्टियोम को जान से नहीं मार पाई। एक आदमी ने मेन हॉल में अंधाधुंध गोलियां चला दी। गर्ल्स जल्दी से बार काउंटर के पीछे छिप गई।
उन्होंने मोलोटोव कॉकटेल बना के सामने की तरफ फेंक के ब्लास्ट कर दिया। कुछ आदमी आग में जल के मर जाते हैं। डेबोरा बिल्डिंग के हर कोने में एक्सप्लोजिव फिट कर रही थी। बैलेरिनास के सामने खुली विंडो थी। लड़कियां खिड़की की तरफ भागने लगती है। साबेर प्रिंसेस को पकड़ के नीचे खींच लेता है। सोना ने गोली चला दी और प्रिंसेस नीचे झुक गई और गोली सीधा साबेर को लगी और वो मर गया। सोना ने दोबारा गोली चलाई और बोन्स ने बीच में आकर सोना को गन से मार के बेहोश कर दिया। बोन्स ने फिर बाकी आदमियों को गन से शूट कर दिया। प्रिंसेस तुम बाकी लड़कियों के साथ जाओ, मैं यहाँ संभाल लूंगी। पीछे से डेबोरा आ गई। बोन्स ने गन चलाई। अफसोस गोली खत्म हो चुकी थी। बोन्स ने लेडी पे अटैक किया। डेबोरा ने अपने प्रोस्थेटिक पैर से अपना बचाव किया। पाशा छिपा हुआ था और फिर वो बाहर आ गया। डेबोरा ने बताया कि तुम्हारे बाप ने मेरा पैर काटा था। पाशा ये सुन के शॉक हो गया। डेबोरा ने फिर पाशा के पैर में गोली मार दी और वो बेहोश हो गया। फिर डेबोरा बोन्स को अपने साथ ले जाती है। बैलेरिना गर्ल्स बिल्डिंग से बाहर आ गई, लेकिन सब अभी बहुत वीक थी। प्रिंसेस ने लड़कियों से कहा कि तुम सब छिप के आराम करो, मैं अंदर जाके बोन्स को देखती हूँ। डेबोरा ने बोन्स को बांध दिया था। लेडी अपना मेकअप करते हुए अपने पुराने दिनों को याद कर रही थी। मैं एक बहुत अच्छी बैले डांसर थी। मेरे पापा ने लूथर से कुछ पैसे उधार लिए थे। मेरे पापा को लगा था कि लूथर को पैसे वापस नहीं दिए तो ज़्यादा से ज़्यादा लूथर उसे मार देगा, पर लूथर हरामी था। उसने पनिशमेंट के तौर पर मेरा पैर काट दिया। बोन्स ने ध्यान दिया कि साइड में एक जार है जिसमें डेबोरा की कटी हुई लेग रखी हुई है। मैंने इतने सालों से पाशा के साथ अच्छे रिश्ते रखे, उसे अपने पास रखा ताकि मैं एक दिन पाशा के बाप तक पहुंच सकूं। डेबोरा ने फिर बैले ड्रेस पहन ली और लूथर भी अपने आदमियों के साथ होटल की तरफ जा रहा था। बोन्स अपने हाथ नहीं खोल पा रही थी। कमरे में डॉक्टर आ गया। उसने बोन्स का टोनेल निकाल दिया। बोन्स जोर से चिल्लाई। इसके बाद भी बोन्स हंसती रही। मैं डांस करती रहूंगी, मैं एक बैलेरिना हूँ। गुस्से में डॉक्टर ने बोन्स के मुक्का मार के उसे बेहोश कर दिया। लूथर बिल्डिंग के बाहर आ गया था। उसने अपने बेटे को कॉल की। अपना बेटा चाहिए तो बिल्डिंग के अंदर आकर ले जाओ। डॉक्टर बोन्स का पैर काटने वाला था कि तभी उसे किसी ने शूट कर दिया। ये प्रिंसेस थी। उसने बोन्स के हाथ पैर खोल दिए। पाशा लड़कियों की तरफ आया तो बोन्स ने पाशा को लात मार के उसे फिर से बेहोश कर दिया। लूथर अब अपने आदमियों के साथ बिल्डिंग में घुस गया था। सबके पास गन्स थी। लूथर की फौज देख के बाहर आई बैलरीनास बिल्डिंग में जाने लगी। हमें प्रिंसेस और बोन्स को अलर्ट करना होगा। लड़कियों ने पाशा को अपना हॉस्टेज बना लिया। अचानक से होटल की लाइट चली जाती है। सामने डेबोरा खड़ी थी। लेडी फुल ड्रेसअप हो रखी थी। उसके हाथ में डेटोनेटर था। डेबोरा ने बैलेरिना गर्ल्स को गन पॉइंट पर ले लिया। मुझे पाशा दे दो। बोन्स कह रही थी कि हमें कुछ मत करना, हम भी तुम्हारी तरह बैलेरिनाज ही तो है। लड़कियों ने डेबोरा को पाशा दे दिया। तभी लूथर के आदमी गन चलाते हुए अंदर आ जाते हैं। डेबोरा ने पाशा को गन पॉइंट पर ले रखा था और पाशा ने अपने बाप से कहा कि प्लीज शूटिंग को रुकवा दो पापा। लूथर ने अपने आदमियों को गन नीचे करने को कहा। डेबोरा ने फिर बैलेरिना गर्ल्स से कहा कि भाग जाओ, यही मौका है। ग्रुप भाग गया। फिर डेबोरा प्रोस्थेटिक लेग से नीचे लूथर के पास आ गई। तुमने मेरा सपना तोड़ दिया, बैलेरिना बनने का सपना। लूथर कुछ रिएक्ट करता कि इससे पहले ही डेबोरा ने डेटोनेटर दबा दिया और बिल्डिंग में बहुत जोर का ब्लास्ट हुआ। अंदर के सारे लोग मारे गए। लकीली बैलेरिना गर्ल्स बिल्डिंग से बाहर आ गई थी। उनका बुरा सपना अब खत्म हुआ। लड़कियों ने फिर मोटरसाइकिल देखी और सब बाइक पे बैठ के बुडापेस्ट के लिए निकल गई। आखिर में हम बैलेरिना गर्ल्स को वेन्यू पे आके अपनी परफॉर्मेंस देते हुए देखते हैं। उनके कॉस्ट्यूम्स पर खून लगा हुआ था। स्टिल उन्होंने एक तगड़ी परफॉर्मेंस देकर लोगों को खुश कर दिया। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी लाइक और कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और पिछले कुछ टाइम से तबीयत ख़राब चल रही थी जिस वजह से हम रेगुलर वीडियोज़ नहीं डाल पा रहे, लेकिन अब तबीयत ठीक है तो अब रेगुलर वीडियोज़ आएंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि कल दूसरे चैनल पे आएगी, द गुड सिनेमा 2.0 पे। इसी के साथ टिल देन टेक केयर, बाय बाय।